नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं आज ओलंपियाड प्रश्न बैंक। आज हम माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छा शब्द विशेषण है। तो अच्छा जो शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है, बी विकल्प इसका सही है। आगे है, ईमानदार का विशेषण शब्द है। तो ईमानदार का विशेषण शब्द जो है वह गुणवाचक विशेषण है। आगे सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण जो है वो है यह शब्द है, ए विकल्प इसका सही है। माला में सुंदर फूल पिरोए गए हैं में विशेष है। तो इसमें फूल जो है वह विशेष है, सी विकल्प इसका सही है। अगला संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जो है वह 5 है, ए विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न, वह बालक होशियार है। वाक्य में रेखांकित शब्द जो होशियार शब्द है वह जो है वह विशेषण है, बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे जो प्रश्न है वह काल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, वैभव ने मकान बेचा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो आपको हम बता दें, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो यह जो वाक्य है वह भूतकाल का है, बी विकल्प इसका सही है। आगे प्रश्न, जब वाक्य में क्रिया समाप्त हो चुकी होती है तब काल होता है, जब क्रिया समाप्त हो चुकी होती है वहाँ भूतकाल होता है, ए विकल्प को हम सही करेंगे। आगे, 1 घंटे बाद मैं खेलने जाऊंगी, इस वाक्य में काल है। तो इस वाक्य में जो है वो भविष्यकाल है, सी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, वर्तमान काल में वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आएगा। तो वर्तमान काल में रहा है शब्द आता है, सी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में वर्तमान काल का वाक्य है। तो यहाँ 4 वाक्य दिए हैं, इनमें से हमें वर्तमान काल का वाक्य पहचानना है। तो राम पढ़ेगा, यह भविष्य का है। राम राधा पढ़ रही थी, यह भूतकाल का है। मोहन पढ़ रहा है, यह सी विकल्प हमारा सही होगा, सी विकल्प इसका सही आंसर। काल के भेद होते हैं। तो काल के हमने अभी बताया था 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रही समय का बोध होता है उसे कौन सा काल कहते हैं। तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, सी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे यह जो प्रश्न है आपके, यह वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ सबसे पहले परिभाषा है, जहाँ पर अनेक शब्दों या वाक्यों के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग होता है उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। देखें, ऐसे प्रश्न है, अप्रत्यक्ष शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो अप्रत्यक्ष शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा, जो आंखों के सामने ना हो, सी विकल्प इसका सही है। आगे है, जो आकार रहित हो, वाक्य के लिए शब्द है। जो आकार रहित हो वो निराकार, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है, बहुत तेज चलने वाला, वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो इसका होगा द्रुतगामी, बहुत तेज चलने वाले को हम द्रुतगामी कहते हैं। अगला प्रश्न, अगम शब्द के लिए वाक्यांश नहीं है। अगम शब्द के लिए वाक्यांश यहाँ लिखा है नहीं है, तो इसका सी विकल्प हम सही करेंगे, जहाँ सरलता से पहुँचा जा सके। बाकी यह 3 हैं, यह सी वाला विकल्प इसका आंसर नहीं है। आगे है, अल्पज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश। तो अल्पज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश होगा जो बहुत थोड़ा जानता है। अदम्य शब्द के लिए वाक्यांश, तो जिसका दमन ना किया जा सके उसे हम अदम्य कहेंगे, ये विकल्प इसका सही होगा। 170 नंबर का प्रश्न है, अनुसरण शब्द के लिए वाक्यांश है। तो इसका उत्तर हुआ पीछे पीछे चलने वाला। आगे है, विधवा शब्द के लिए वाक्यांश होगा, इसका उत्तर है जिसका पति जीवित नहीं हो। आगे है, जलचर शब्द के लिए वाक्यांश होगा। जलचर के लिए वाक्यांश होगा पानी में रहने वाले। और अगला प्रश्न है, वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होगा। तो वाचाल के लिए होगा जो बहुत बोलता हो, डी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है, धनवान शब्द के लिए वाक्यांश होगा। तो धनवान के लिए जो बहुत पैसे वाला हो उसे हम धनवान कहते हैं, ये विकल्प को हम सही करेंगे। आगे जो प्रश्न आपको मिलेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक, इसकी परिभाषा लिखिए पहले। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म है, इसका आंसर होगा तरंग और तुरंग। आगे है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म है, अनल अनिल। अगला है, दिन दीन शब्द है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक, ये ऑप्शन इसका सही करेंगे हम।
आगे है, इनमें से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं आदि आदि, यहाँ आप देख रहे हैं दोनों ही हैं। आगे देखें, वे शब्द जिसमें स्वर मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ी सी भिन्नता होती है, जो बोलने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं श्रुति भिन्नार्थक शब्द। आगे है, नारी नाड़ी युग्म का अर्थ है, तो नारी का अर्थ होता है स्त्री और नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज। ए विकल्प इसका सही है। आगे है, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो पहले वाले जो यहाँ अन्न लिखा है इसका अर्थ होता है अनाज, और अन्य शब्द यहाँ जो दूसरा है उसका अर्थ होता है दूसरा। अगला प्रश्न, चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले चिर, इसका अर्थ होता है पुराना, और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। डी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, अंश अंश का सही अर्थ युग्म है, तो अंश का अर्थ होता है कंधा और इस अंश का अर्थ होता है भाग। आगे है, परिमाण और परिणाम का सही अर्थ भेद, तो परिमाण का अर्थ होता है नापतोल और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। आगे जो प्रश्न है वो गद्य एवं पद्य वाचन से संबंधित है। पहला प्रश्न है इसमें, कविता में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए करेंगे। तो कविता में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए हम सास्वर वाचन करेंगे। डी विकल्प को हम सही करेंगे। भाषा के 4 प्रमुख कौशलों का सही क्रम है, तो भाषा के कौशलों का चारों का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले है सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। आगे है, प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होता है रटने की प्रवृत्ति बढ़ाना। अगला प्रश्न है, कविता हाव भाव में प्रकट होती है जब विराम चिन्ह लगाकर पढ़ने से। डी विकल्प को हम सही करेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है कविता शिक्षण का। ए विकल्प इसका सही है। गद्य में साधारणतः अभिव्यक्ति होती है, तो विचारों की अभिव्यक्ति होती है। डी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, गद्य रचना में किसी एक विशिष्ट विचार या भाव की पूर्णता वाले वाक्य समूह को क्या कहते हैं, उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। बी विकल्प को हम सही करेंगे। मौन वाचन के मुख्य उद्देश्य हैं, तो मौन वाचन के उद्देश्य होता है बोधपूर्वक पढ़ना। अगला प्रश्न, कविता में छात्र छात्राओं की रुचि बढ़ाने के लिए करेंगे, तो हम हाव भाव सहित वाचन करेंगे। ए विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, सरसरी तौर पर पढ़ने या वाचन को क्या कहते हैं, द्रुत वाचन कहते हैं हम इसको। सी विकल्प इसका सही है। आगे है, सही उच्चारण आरोह अवरोह से वाचन सीखने के लिए उचित है। आदर्श वाचन इसका सही होगा। ए विकल्प को हम सही करेंगे। भाषा विकास हेतु प्रभावशाली गतिविधि है, तो बातचीत या चर्चा, इसका ए ऑप्शन सही है। गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, तो गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है भाषा तत्वों का ज्ञान। आगे है, गद्य रचना में अनुच्छेद का उपयोग है, तो अनुच्छेद का उपयोग होता है किसी एक विचार या भाव की पूर्णता की अभिव्यक्ति के लिए। आगे है, शिक्षक द्वारा वाचन के उपरांत बच्चों द्वारा किया गया वाचन कहलाता है, तो उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। बी विकल्प इसका सही है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कविता के मुख्य सौंदर्य तत्व हैं, तो कविता के मुख्य सौंदर्य तत्व 4 हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ओलंपियाड और नेस की जो परीक्षा है उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से आगे के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।